कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। ये बताइए, हमारे भारत का जो डीएल है वो विदेशों में भी काम कर सकता है क्या? बिल्कुल करता है। ये कैसे हो गया है? नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या शुभ नाम है सर आपका? विभोर पांडे जी। अपने देश का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी स्टेट का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, वो विदेश में भी काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कई लोगों के सवाल रहते हैं। आज मैं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ और कई देशों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो ये आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो देश के लोग विदेश जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, वो एकदम जानकार रहें। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कई देशों में हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अब वो देश कौन कौन से हैं जहां पर 1 ईयर के लिए वैलिड होता है? कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर केवल 6 महीने के लिए वैलिड होता है। कुछ ऐसे भी देश है जहां केवल 3 महीने की, मतलब अप टू एंट्री डेट से केवल 3 महीना या एंट्री डेट से 1 साल के समय तक ही वैलिड रहता है। तो हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की। बहुत से लोग अपने यूएसए में रहते हैं, इंडियन। तो यूएसए में जो एंट्री डेट है उससे 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा डीएल, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का बना हुआ, किसी भी स्टेट का बना हुआ, ठीक है। साथ में जो ट्रेवलर है सर, उसको अटेस्टेड I-94 फॉर्म भी रखना ज़रूरी होता है। वो एक्चुअली वो लीगल एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, ये वेरीफाई करता है। तो ये फॉर्म भी रखना ज़रूरी होता है। तो ये रही बात यूएसए की। और 1 साल बाद यदि आपको वहाँ पर चलना है तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP ज़रूरी है, और या तो आपको यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस वो ज़रूरी होता है। तो 1 साल तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब यूके की बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जो है आप भी जानते हैं कि वो 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, द्वीप है। तो एक इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसकी हम बात करें तो इनमें भी 1 साल के लिए जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जो डेट ऑफ एंट्री रहती है तब से माना जाता है और 1 साल तक के लिए रहता है। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ लागू होते हैं, और जो कैटेगरी है कि यहाँ ये व्हीकल की कैटेगरी, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, आप ये मोटरसाइकिल चला सकते हो, आप ये कार चला सकते हो, बस। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1 साल तक का वहाँ भी वैलिड है। तो दोस्तों खुशी की बात है ये। अब मैं बात करूँगा स्विट्जरलैंड की। बहुत बेहतरीन देश है और लोग बहुत जाते हैं घूमने। तो स्विट्जरलैंड की बात करें, वहाँ भी 1 ईयर के लिए लाइसेंस जो वो इंग्लिश लाइसेंस आपका वैलिड रहता है इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी 1 ईयर वैलिड होता है। अब एक्चुअली क्या होता है सर, आपसे बताएं कि फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड तरफ जो ड्राइवर सीट रहती है, आपको पता है, और अपने इंडिया में क्या रहता है, ड्राइवर सीट जो है वो राइट साइड रहती है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हालांकि वो सभी जो जा रहे हैं सब जानते हैं, और जो गाड़ी चलाने के उद्देश्य से जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अगले हम बात करें तो मलेशिया की बात करें हम, तो मलेशिया में माले या इंग्लिश का वो लाइसेंस चलता है, और IDP भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ज़रूरी होता है। तो ये आप जान लीजिए मलेशिया में। फिर हम बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए नॉर्दर्न रीजन का जो है वो अलग नियम है, केवल 3 महीने चलता है वहाँ। जो इसका ईयर के लिए कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले जरूर ध्यान दें। ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें तो 1 ईयर के लिए कौन कौन से हैं, तो 1 ईयर के लिए वहाँ जैसे अपना न्यू साउथ वेल्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया, है ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गई, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल हो गया। तो इन जगहों पे पूरा का पूरा जो है 1 ईयर के लिए है। लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ पर केवल और केवल 3 मंथ्स के लिए होता है। फिर से आप लोग रिपीट करता हूँ मैं, जो नॉर्दर्न रीजन है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है अपने देश का लाइसेंस। जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में 6 महीने के लिए हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी होती है, और उसके बाद सर या तो हमको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके चलना पड़ता है, या तो फिर जर्मन लाइसेंस आपको ज़रूरी होता है 6 महीने के बाद। तो जर्मनी में 6 महीने के लिए ही है। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड में 1 ईयर है, प्लस साथ में आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए। भूटान की बात करें तो भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है, और भूटान में हमारे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरीके से वैलिड है। इसी तरीके से नेपाल में भी, इसी तरीके से बांग्लादेश में भी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बस अपना ID वगैरह रखना पड़ता है दोस्तों। और सिंगापुर की बात करें तो यहाँ भी 1 ईयर के लिए है, और स्वीडन में भी 1 ईयर तक के लिए हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग
ड्राइविंग परमिट भी बनवाना है जा रहा है, तो वो कॉमन हो जाएगा, हर देशों में वो काम देता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि ये लोग जानकारी में रखें, और इससे संबंधित और कुछ अगर नया अपडेट आपकी जानकारी में हो, जो विदेशों में रहते हो, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ विदेश, तो जो विदेशों में रहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं अपडेट करूँगा इस वीडियो को। अभी जो बचे हुए देश भी हैं उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, एक पार्ट और आएगा, उसमें बचे हुए देश भी रहेंगे। तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, और अपने देश का ड्राइविंग लाइसेंस कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए सही समय पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच पांडे जी।